कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और विरासत बरसों पहले मिटाने की कोशिश की गई। आक्रमणकारियों ने इतिहास को अपने ढंग से लिखना चाहा, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कश्मीर का उल्लेख है, जैसा कि कश्मीर की ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है। आरंभ से ही सती सारस झील के जल में नागाओं का वास था। एक बार भीमकाय राक्षस जलाभाव से परेशान होकर नागा महाराज नील ने अपने पिता तेजस्वी ऋषि कश्यप से सहायता मांगी। ऋषि कश्यप ने वारामुला के पास एक पहाड़ी में छिद्र किया और सती सारस झील का सारा पानी खींच लिया, जिससे जलाभाव की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया। ऋषि कश्यप के साहस को सम्मान देने के लिए भगवान विष्णु ने सती देशा का नाम कश्यप मीर रख दिया, जिसका मतलब है कश्यप का पहाड़ या झील। समय के साथ वारामुला और कश्यप मीर बारामुला और कश्मीर के नाम से जाने जाने लगे। हालांकि समय के साथ इस मानस पुत्र की स्वर्णिम विरासत खो गई। ये सब ऐसे शुरू हुआ। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी द्वारा इस संसार को जीवित रखने के लिए चुने गए इस मनवंतर के पहले सप्तर्षि थे। उन्होंने तीनों लोकों को सुंदर रंगों से रंगा और इसलिए इस पृथ्वी को कश्यपी भी कहा गया। प्रकृति के सामंजस्य के लिए यज्ञों में निपुण ऋषि कश्यप ने भगवान परशुराम के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, जिन्होंने क्षत्रियों की 20 पीढ़ियों का संहार किया था। और ऋषि कश्यप ने परशुराम से तीनों लोग दक्षिणा के रूप में मांग लिए। इस तरह उन्होंने इस ब्रह्मांड को ऋषि परशुराम के क्रोध से बचाया। ऋषि कश्यप ऋग्वेद के कई स्तोत्रों के रचयिता थे। उन्होंने कश्यप संहिता में जन्म के विज्ञान के बारे में लिखा और धर्म सूत्र के साथ साथ कई रूपों में धर्म के सिद्धांतों के बारे में लिखा। उन्होंने कई बार हमें बचाया और फिर भी हमने उन्हें और उनके सिखाए गए धर्म को भुला दिया। अब समय है सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का। आइए खोए हुए गौरव को पुनः लाने के लिए साधना से जुड़ें। आइए अपने धर्म से फिर जुड़ें।